बहुचर्चित रोशनी घोटाला में सीबीआई की श्रीनगर स्थित विशेष अदालत ने कश्मीर के तत्कालीन डिवीजनल कमिश्नर आईएएस अधिकारी बशारत अहमद की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने पाया कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और जांच एजेंसी ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। सीबीआई ने भी एक्यूज्ड की जमानत पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई और कहा कि मामले की जांच के दौरान एक्यूज्ड ने सहयोग किया है, इसलिए मामले में गिरफ्तारी भी नहीं की गई। लिहाजा अगर आरोपित को जमानत दी जाती है तो उन्हें एतराज नहीं है। अदालत ने एक्यूज्ड को 50,000 के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी है। केस के मुताबिक उक्त अधिकारी की निगरानी में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने तत्कालीन रोशनी एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर ऐसे व्यक्तियों को सरकारी जमीन अलॉट की जिसका जमीन पर कब्जा नहीं था। इसके साथ ही जमीन को गलत श्रेणी में दर्शाकर उसे बाजार के दाम से कम दाम में जमीन अलॉट कर दी गई। जांच में पता चला कि वर्ष 2007 में शहीदगंज में नरसिंहगढ़ के खसरा नंबर 216, 217 व 218 में 7 कैनाल 7 मरला जमीन थी। यह जमीन सजाद परवेज नामक व्यक्ति को 45 लाख प्रति कैनाल के हिसाब से अलॉट की गई। सजाद का जमीन पर कब्जा नहीं था, बल्कि उसके पास केवल पावर ऑफ अटॉर्नी थी और जमीन अशोक शर्मा व विपिन शर्मा को किराए पर दी गई थी। जांच में पाया गया कि इसमें से 1 कैनाल 4 मरला जमीन रिबन डेवलपमेंट एक्ट के तहत आती थी, जो कि रोशनी एक्ट के तहत अलॉट नहीं हो सकती थी। बावजूद इसके सारी जमीन का मालिकाना अधिकार दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इसी क्षेत्र में सरकार ने अब्दुल माजिद व एमएल दर को 65 लाख रुपए प्रति कैनाल के हिसाब से जमीन का मालिकाना अधिकार दिया था। यह सारी जमीन व्यवसायिक क्षेत्र में आती थी। सजाद ने आवेदन दिया कि वह इसका रिहायशी इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा उससे रिहायशी इलाके के हिसाब से कीमत वसूली जाए। मात्र उसके आवेदन पर कमेटी ने कम दाम में जमीन का मालिकाना अधिकार उसे देकर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया था।